कौन सा देश कहां पर खड़ा है, क्या कह रहा है। इमरान खान का बयान तो अब तक आपने सुन ही लिया होगा। 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान को मान्यता देता रहा पाकिस्तान। आतंक का तालिबान ये कैसे इतना बड़ा होता रहा, हम आपको बता रहे हैं। 12 अगस्त तालिबान को मान्यता नहीं देने की बात कही पाकिस्तान ने, जो स्टैंड रहा पाकिस्तान का। 16 अगस्त इमरान खान ने कहा टूट गई गुलामी की जंजीरें, यानी उन्होंने पूरी तरह से पलट दिया अपना मामला। अब हम चीन आपको दिखा रहे हैं। 12 अगस्त को कहा तालिबान को मान्यता नहीं देने की बात उन्होंने की 12 अगस्त को, लेकिन 15 होते होते 16 अगस्त को दोस्ताना सहयोग की बात कह दी चीन ने। अमेरिका, रूस, कुछ ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने जरूर अभी तक मामला ऐसा रखा हुआ है जिसमें उनकी नजर टिकी हुई है, यूएन में चिंता जाहिर की गई है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। रूस भी हमने आपको बता दिया है, तालिबान नेताओं से वो मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कमर चीमा साहब, आपसे भी पहले मैं सादिया जी जुड़ गई हमारे साथ। सादिया जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि आपको ये दुख और चिंता सता रही है कि जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो आने वाले पीढ़ियों के लिए पूरी तरह से इमरान खान की खुशी, आखिर ये जश्न वो क्यों मना रहे हैं? सादिया जी देखिए, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, जश्न आपने कहाँ देखा है? क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, 4-5 सिटी से कंटिन्यूसली कनेक्टेड होती हूँ, ट्रेवल भी करती हूँ, मैंने कहीं ये जश्न नहीं देखा। गुलामी की बेड़ियों से आजादी वाला स्टेटमेंट जश्न नहीं है तो क्या है? गुलामी की बेड़ियों से वो प्राइम मिनिस्टर ने दिया, इसको वही जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपोजिशन का जो स्टैंड है वो वेरी क्लियर है, वो यही है कि हमने शुरू से अमन की, पीस की बात की थी, और अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो उससे सरजमीन पाकिस्तान में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे वो तालिबान की हुकूमत हो, चाहे वो अमेरिका की लेड गवर्नमेंट हो। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखें इंडिया इस सिचुएशन में कहाँ खड़ा है, क्योंकि इंडिया ने तो वहाँ डैम्स भी बनाए, वहाँ पे अपना अलायंस भी जोड़ने की कोशिश की कि बाद में सरजमीन और अफगानिस्तान को पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज कर दिया जाए। लेकिन मैंने देखा है आपके बहुत से लीडर्स हैं, आपके बहुत से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो डिफरेंट टीवी चैनल्स पे दे आर क्राइंग कि हम तो कहीं नहीं है, वी आर नोवेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिचुएशन जो होती है एरिया खित्ते में उसको समझना चाहिए कि उसमें चल क्या रहा है, उसमें आने वाले टाइम पे होने क्या वाला है। आपके सामने किस तरह से अमेरिका इवैक्यूएट करके गया और जितने भी तालिबान वहाँ पे इस वक्त टेक ओवर कर रहे हैं उनमें से कोई भी पाकिस्तान में से नहीं गया हुआ। हमने बॉर्डर अपना फेंस किया, यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम रिफ्यूजीज को नहीं ले रहे हैं। हाँ, बाकी कंट्रीज हैं, नेबल कंट्रीज हैं, इंडिया को ले, इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है। एससीओ में अशरफ गनी अफगानिस्तान के इससे पहले वाले राष्ट्रपति ने बताया था, पोल खोली थी आप लोगों की, कैसे 10-10 हजार जिहादी पूरे पाकिस्तान से वहां पहुंच रहे हैं। हमारे रिपोर्टर ने लाइव दिखाया कि तालिबानी पाकिस्तान वाला पश्तो बोल रहे हैं जो पूरे इलाके में, स्वात इलाके में अमेरिका लेड गवर्नमेंट थी, उनकी तो क्वेटा में उनको दफनाया जा रहा है। पेशावर के अस्पतालों में इन तालिबानियों का, बर्बर लोगों का इलाज हो रहा है। प्रधानमंत्री आपके कहते हैं कि आजादी मिल गई है, गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं। संबित जी जवाब दीजिए। गवर्नमेंट कहते थे उसको सबके अपने लोगों को छोड़ के वो उनका डिपार्चर। ठीक है सादिया जी, सादिया उनकी आवाम पीछे सादिया के सामने है। ओके, डॉक्टर संबित पाटिल। देखिए अंजना जी, ये जो मसले हैं अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर, ये बड़े गंभीर मसले हैं। और जो कहा गया कि पूरे इस एरिया के लिए, जियो पॉलिटिकल एरिया के लिए गंभीर मसले हैं, बहुत गंभीरता से इसे देखने की आवश्यकता है। अभी 5 बजे का आपका डिबेट, आज तक का ही डिबेट में जो चित्रा जी करती हैं वो देख रहा था, और मुझे अच्छा लगा पहली बार कि जो 2 महिला पत्रकार पाकिस्तान से जुड़ी थी उन्होंने खुल करके पाकिस्तान की मजम्मत भी की, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी बोला। और जो इमरान खान ने बोला था कि ये आज़ादी की लड़ाई में जीत हुई है तालिबान की, उसके खिलाफ बोला उन 2 महिला पत्रकारों ने। और जो तालिबान का तरीका रहा है उसके खिलाफ भी बोला। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि सादिया जी खुद एक महिला है, महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार की बर्बरता के दृश्य हम टीवी के माध्यम से देख पा रहे हैं, उसके पक्ष में बोलना मुझे लगता है कोई भी मनुष्य ऐसा कर नहीं सकता। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, देखिए 2 चीजें आपको हमेशा पाकिस्तान को लेकर याद रखना है। नंबर 1, पूरे विश्व में आतंकवाद चाहे कहीं भी क्यों ना हो, आतंकवाद की जननी पाकिस्तान है। आतंकवाद का जो फुट स्टेप्स है वो पाकिस्तान से ही शुरू होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये नंबर 1 थंब रूल याद रखना है। नंबर 2 थंब रूल जो याद रखना है, पाकिस्तान शुरू में डिनायल करता है, नहीं हम नहीं आपसे जवाब लूंगी सादिया जी, हमारे देश में बीच में नहीं बोलते हैं। हम लोग जब हिंदुस्तान में डिबेट करते हैं एक दूसरे के ऊपर नहीं, सादिया जी हमारे देश, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं जरूर जवाब दूंगा। हम लोग बहुत कटियस लोग हैं सादिया जी,
हम लोग बीच में कोई नहीं चिल्लाता है, आराम से। जी, प्लीज। देखिए, एक थंब रूल तो आतंकवाद कहीं भी क्यों ना हो विश्व में, वो ओरिजिनेट पाकिस्तान से होता है। और दूसरा जो थंब रूल याद रखने लायक है कि पाकिस्तान इनिशियली हर चीज को मना करता है कि नहीं नहीं हमने नहीं किया, नहीं हम तो अच्छे हैं, हम आतंकवादी नहीं बेचते। बाद में वो सारा कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। परवेज मुशर्रफ का वो इंटरव्यू के एक्सेप्ट जरूर दिखाइए जिसमें परवेज मुशर्रफ ने कहा ओसामा बिन लाडेन हमारा हीरो है, जिसमें परवेज मुशर्रफ फॉर्मर प्रेसिडेंट कहते हैं कि अल जवाहरी हमारा हीरो है, कहते हैं कि हक्कानी हमारा हीरो है। और परवेज मुशर्रफ खुद मानते हैं कि हां, जो मुजाहिदीन जम्मू कश्मीर में इंडिया के आर्मी के खिलाफ लड़ रहे हैं वो सारा ट्रेनिंग हमने दिया है, पाकिस्तान ने दिया है। करगिल के युद्ध में आप बताइए, ये जो जितने तथाकथित लोग आके, जो ट्राइबल्स कह रहे थे वो आके लड़ रहे थे, वो कौन थे? बाद में मालूम पड़ा ये सारे के सारे कोई 3 स्टार जनरल था, कोई वहां का बड़ा अफसर था जो पाकिस्तान से आके लड़ रहे थे। बाद में उनके डेड बॉडी तक को पाकिस्तान ने लेने से इनकार किया। आप इमरान खान साहब का सितंबर 2020 के इंटरव्यू को दिखाइए जिसमें इमरान खान स्पष्ट रूप से कहते हैं, अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि हाँ, 1980 में अफगानिस्तान में जिस प्रकार से सोवियत को हराने के लिए जो मुजाहिदीन गए थे, दे वर ट्रेन्ड इन पाकिस्तान, उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इमरान खान साहब खुद यूनाइटेड नेशन में गए थे, वहां इंटरव्यू में कहा है ये सारे। और ओसामा बिन लाडेन को पिछले साल जून 2020 में इमरान खान साहब ने अपने ही पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में खड़ा होकर क्या कहा था? शहीद ओसामा बिन लाडेन। जिसके लिए ओसामा बिन लाडेन शहीद हो, उससे हम क्या सवाल जवाब कर रहे हैं?